सो गाइस वेलकम बैक। सो अब तक हमने एन इंट्रोडक्शन देख लिया, एरे डिक्लेरेशन देख लिया, एरे क्रिएशन देख लिया, एरे को कैसे क्रिएट करते हैं, फिर एरे इनिशियलाइजेशन देख लिया, एरे को इनिशियलाइज करना, उसमें वैल्यू कैसे इंसर्ट करना होता है, ये सारी चीज़ें हमने देख ली। अब इन सिंगल लाइन डिक्लेरेशन, क्रिएशन एंड इनिशियलाइजेशन तीनों को हम एक सिंगल लाइन में कैसे करेंगे। अभी तक तो बहुत लंबा प्रोसेस जा रहा था, अब इनको इन सबको एक लाइन में कैसे करेंगे वो चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले डेली का जो भी है प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं ताकि नोट्स अच्छे से बनते रहें। एरे 7 लेक्चर नंबर 4। सो इसको रिमूव करते हैं। ठीक है, एक मेन क्लास बना लेते हैं, पब्लिक मेन मेथड स्टैटिक void main string args। ठीक है, एक यहाँ पे नोट्स के लिए बना लेते हैं। ओके, सो अब तक हमने क्या किया था, तो उसे थोड़ा सा विजुलाइज कर लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं, रिमाइंड कर लेते हैं कि हमने किया क्या अब तक। हमने सबसे पहले क्या किया, डिक्लेयर किया। किसी भी एरे को डिक्लेयर करने के लिए हमने डेटा टाइप दिया, जैसे इंटीजर हमने डेटा टाइप दिया, फिर हमने वेरिएबल ने एरे नेम दिया, सपोज हमने एरे नेम दिया एंड एरे नेम दिया, ये हमारा क्या हो गया, डिक्लेयर हो गया। डिक्लेरेशन ऑफ एरे, डिक्लेरेशन ऑफ एरे ये हम देख चुके हैं। ठीक है, अच्छा, फिर हमने क्या किया, एरे को हमें क्रिएट करना था। तो एरे को क्रिएट करने के लिए हम क्या करते थे, जो हमारा एरे एरे वन मतलब जो नेम है इज इक्वल्स न्यू कीवर्ड का हम यूज करते थे। न्यू कीवर्ड की हेल्प से हम वहां पे एरे को क्रिएट करते थे। तो न्यू इंट जो भी हम यहाँ पे, और एट द टाइम ऑफ एरे क्रिएशन वी हैव टू गिव द साइज। तो हम यहाँ पे साइज देते थे, एटलीस्ट 0 साइज इज ऑल्सो अलाउड इन द Java array creation, right? So ये था array creation। ठीक है, अब हम क्या कर रहे थे, इसमें कुछ जीरो ना हटा के, जीरो जीरो छोड़ते हैं, 2 देते हैं, सॉरी। ठीक है, अब हम क्या कर रहे थे, हम इसमें साइज सॉरी इन इस एरे में अब तक क्या था, एरे का डिक्लेरेशन हो चुका, एरे का क्रिएशन हो चुका। कितना साइज मिला इसको, 2 का साइज मिला। इस एरे को, कौन से एरे को, एरे वन किस टाइप का एरे है, इंटीजर टाइप का एरे है। अब इस एरे वन में हम क्या कर रहे थे, वैल्यू इनिशियलाइज कर रहे थे। तो उसको अलग से कोड हमको लिखना पड़ रहा था। तो उसके लिए हम क्या कर रहे थे, एरे वन जीरो जीरो पोजिशन पे हमने 10 रखा, फिर एरे वन वन पोजीशन पे हमने क्या रखा, 20 रखा, है ना। फिर एरे टू सॉरी एरे वन इस पोजीशन पे हमने 30 रखा। अब ये वाली लाइन हम जैसे लिख रहे थे वैसे हमें इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड रन एक्सेप्शन मिल रहा था। क्यों, क्योंकि हमने सिर्फ 2 ही साइज का एरे लिया हुआ है ना। हम यहाँ पे तीसरा एरे डाल रहे थे, तो ये रन टाइम एक्सेप्शन दे रहा था। ठीक है, तो मैं इसे रिमाइंड करने के लिए ये वाली लाइन लिखा था मैंने। ठीक है, अब यहाँ पे हमने 3 प्रोसेस करी। ये दोनों प्रोसेस क्या है, ये है हमारे एरे इनिशियलाइजेशन, ये एरे इनिशियलाइजेशन है। सिंपली इसके नीचे वाला भी क्या है, एरे इनिशियलाइजेशन। तो ये लंबा प्रोसेस बन रहा था काफी। तो इसको शॉर्ट करने के लिए हम एक सिंगल लाइन में एरे को इनिशियलाइज भी करते थे, डिक्लेयर भी करते थे, फिर क्रिएट भी करते थे। तो इसको सिंगल लाइन में क्रिएट करने के लिए, सिंगल लाइन में करने के लिए, इन सिंगल लाइन अगर देखा जाए तो इन सिंगल लाइन कैसे करेंगे, हमने यहाँ पे सिंपली क्या ले लेना है, डेटा टाइप लेना है, एरे डेटा टाइप एरे ले लेना है। फिर उसके बाद एरे का नेम ले लेना है। सिंपली हमने क्या लिया, एरे टू, सपोज हमने एरे टू ले लिया। एंड सिंपली फिर हमने क्या किया, एक हमने इसमें न्यू कीवर्ड यूज किया, न्यू कीवर्ड नहीं, बिना न्यू कीवर्ड यूज किए हमने कर्ली ब्रेसेस लिए। कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमने सारी वैल्यू के क्या कर दिया, इंसर्ट कर दिया। सपोज हमने 10 एंड 20 इंसर्ट करना था, तो 10, 20 हमने 10 और 20 इंसर्ट करके हमने ये लगा दिया। ये हो गया सिंगल लाइन में हमारा जो रिप्रेजेंटेशन है। सिंगल लाइन में एरे यहाँ पर डिक्लेयर भी हो गया, एरे क्रिएट भी हो गया, और एरे इनिशियलाइज भी हो गया। एरे डिक्लेयर, क्रिएशन और इनिशियलाइजेशन एक टाइम पे हो गया।
अब हमें इनिशियलाइजेशन के लिए कोई सेपरेट लाइन नहीं लिखनी है। हमें न्यू कीवर्ड हमें बिना ये एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि बिना न्यू कीवर्ड से हम कोई एरे कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो यही है, बिना न्यू कीवर्ड की हेल्प से हम यहाँ पे एरे क्या कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं। हम डायरेक्टली हम क्या कर रहे हैं, वैल्यू क्या कर रहे हैं, इनिशियलाइज कर दे रहे हैं एरे में ही। ठीक है, तो इस तरीके से। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमने यहाँ पे जो इंटीजर टाइप जो हम अगर हमने इंटीजर टाइप लिया तो हम जो वैल्यू यहाँ पे डायरेक्टली इंसर्ट कर रहे हैं वो इंटीजर टाइप ही होनी चाहिए, राइट। लाइक अगर मैंने यहाँ पे कैरेक्टर लिया तो ये कैरेक्टर टाइप ही होना चाहिए। सपोज मैंने यहाँ पे अगर कैरेक्टर, एक एग्जांपल और ले लेते हैं, अगर मैं यहाँ पे कैरेक्टर ले रहा हूँ, कैरेक्टर टाइप एरे ले रहा हूँ, कैरेक्टर कैर एरे। अब यहाँ पे जो मैं वैल्यू इंसर्ट करूंगा, जो भी वैल्यू मैं यहाँ पे इंसर्ट करूंगा वो मैं सिंगल कोट के अंदर, सपोज मैं ए इंसर्ट कर रहा हूँ, कॉमा, कॉमा के साथ जितनी भी वैल्यू हम इंसर्ट करना चाहते हैं वो इंसर्ट कर सकते हैं। अगर मैंने यहाँ पे बी इंसर्ट करा, कॉमा, सी इंसर्ट करा, कॉमा, डी इंसर्ट करा, कॉमा, ई इंसर्ट करा, ई इंसर्ट करा। ठीक है, जो हम जानते हैं कि कैर में जो वैल्यू हमें इंसर्ट करनी होती है वो सारी वैल्यू हम किस में इंसर्ट करते हैं, वो सारी वैल्यू हम सिंगल कोट के अंदर हम इंसर्ट करते हैं उसे। सो कैरेक्टर को हम सिंगल सिंगल कोट्स के अंदर लिखेंगे। अगर हम यहाँ पे स्ट्रिंग लेते हैं, सपोज स्ट्रिंग टाइप एरे हम अगर हम लेते हैं स्ट्रिंग str, तो हम क्या करेंगे, डबल कोट्स के अंदर हम लिखेंगे, इसमें जो भी लिखना होगा डबल कोट्स के अंदर हम यहाँ पे इनिशियलाइज, डायरेक्टली इनिशियलाइज कर देंगे। सपोज हमने लिखा ए लखनऊ आगरा, सम सिटीज के नाम मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, मुंबई। तो कुछ इस तरीके से जब मैंने स्ट्रिंग लिया तो मैंने यहाँ पे क्या किया, डबल कोट्स के अंदर लिखा, कैरेक्टर लिया तो सिंगल कोट के अंदर लिखा। मतलब जिस टाइप का डेटा टाइप हम ले रहे हैं, जिस टाइप का डेटा टाइप हम डिक्लेयर कर रहे हैं, एज अ एरे डिक्लेयर कर रहे हैं, उस टाइप का ही डेटा हम यहाँ पे रखेंगे। क्यों? क्योंकि हमने देखा था एरे में स्टार्टिंग में कि एरे क्या होता है, होमोजीनियस कॉन्टिग्यूअस लोकेशन पे मेमोरी लोकेट करता है ना। होमोजीनियस मेमोरी, होमोजीनियस डेटा स्टोर करता है। होमोजीनियस का मतलब एक टाइप का ही डेटा, जिस टाइप का हम अगर जो टाइप का एरे ले रहे हैं उसी टाइप का एरे, उसी टाइप का हम डेटा क्या उस एरे में स्टोर कर सकते हैं, राइट। तो ये था वन सिंगल लाइन इनिशियलाइजेशन। अब इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, है ना। डबल मल्टी डायमेंशन में जाते हैं। अभी तक सिंगल लाइन डिक्लेरेशन हमने देखा तो बहुत ही ज्यादा इजी था। अगर मल्टी डायमेंशन जाते हैं, लाइक मल्टी डायमेंशन यहाँ पे ले लेते हैं, मल्टी डायमेंशन एरे ना, लाइक 2D 3D ये सारी चीजें हम देखते हैं। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है तो मैं इसे विजुलाइज करके अच्छे से आपको बताऊंगा, है ना। तो 2D एरे लेते हैं सबसे पहले। तो 2D एरे, ठीक है। सो इसी लॉजिक को जो हमने 1D एरे में देखा, इसी लॉजिक को हम 2D एरे में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इस लॉजिक को कन्वर्ट करके अच्छे से समझ सकते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि जो भी मेमोरी लोकेशन, जो भी हम वैल्यू स्टोर करते हैं 1D में, 2D में, 3D में, जितनी भी हमें 3D मल्टी डायमेंशन, जितनी भी मेमोरी, जितनी भी वैल्यू हमें इनिशियलाइज करते हैं, सारी वैल्यू अगर मेमोरी में जब लोकेट होती है, मेमोरी में जब इनिशियलाइज होती है तो 1D के फॉर्म में ही होती है ना। स्टेप वाइज में से अगर दो दो ऑर्डर हमने पढ़े होंगे, रो मेजर ऑर्डर, कॉलम मेजर ऑर्डर। तो चाहे वो 2D हो चाहे वो 3D हो, तो पहले रो वाइज आके स्टोर होते जाता है। पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो। अगर कॉलम मेजर ऑर्डर कर रहे हैं, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, ऐसे जो है वैल्यू जो भी इनिशियलाइज होगी, जो भी वैल्यू स्टोर होगी वो 1D के फॉर्म में ही स्टोर होती है हमारी मेमोरी में। अब इसको हम अच्छे से देखते हैं, विजुलाइज करके अच्छे से देख लेते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया, मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल है इंट x इज इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पे 2D एरे लिया एक 10, 20, 30, 40, 50। ठीक है, ओके। सो मैंने यहाँ पे एक 2D एरे लिया सिंपली, लाइक 2D एरे में एक ये एरे है 2 डायमेंशन का, सॉरी 2 रोज का, 2 कॉलम का, और एक ये हमारे पास 3 4 50 350, है ना। यहाँ पे 2D एरे, तो इसको अगर हम विजुलाइज करें, सिंपली अगर विजुलाइज करें तो आप देखो कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलेगा। एक एक्स एरे है, इसकी बेस साइज कितनी है, 2 बेस साइज है, एक बेस साइज 1 एंड बेस साइज 2, है ना। तो बेस साइज 1, ये बेस साइज 1 हुआ और ये बेस साइज 2 हुआ। जो बेस साइज 1 है वो कितना कितना स्टोर कर रहा है एलिमेंट, उसका साइज कितना है, उसका साइज 2 है ना। तो उसका साइज 2 है, इसमें मैंने यहाँ पे 10 एंड 20 लिया, है ना। 0 1, ये 0 पे
ये 1 पे, राइट। अच्छा, अब जो बेस साइज 2 पे जो एड्रेस है उस पे उसकी उसकी साइज कितनी है, 3 साइज है ना, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 3 लिया, तो यहाँ पे 2 3, ये इसके अकॉर्डिंग कंटिन्यूअस लोकेशन के अकॉर्डिंग ये एड्रेस होगा, स्टोर होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ये इस तरीके इसका विजुअलाइजेशन, ये पूरा हमारा क्या हो गया, ये एक्स हो गया हमारा, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा x है, ठीक है। ये x है, और x में जो x का बेस साइज कितना है, 2 है। कैसे, यहाँ पे देखो आप, 2 कर्ली ब्रेसेस यूज किया मतलब 2D है, 3 कर्ली ब्रेसेस यूज कर रहे हैं मतलब 3D है, तो मैंने यहाँ पे 2 कर्ली ब्रेसेस यूज किया मतलब 2D है, और 2D में है मतलब इसका बेस साइज कितना हुआ, पहला यानी दूसरा, इसका बेस साइज कितना हुआ, 2 बेस साइज हुआ। पहले बेस साइज का साइज कितना हुआ, 10 एंड 20 यानी कि 2 बेस साइज हो गया, और दूसरे बेस साइज का साइज कितना हुआ, 3 40 एंड 50 यानी कि 3 हो गया, है ना। सो तीसरे बेस, तो दूसरे बेस साइज का एरे साइज कितना होगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से इसे विजुलाइज करेंगे। थोड़ा और एग्जांपल लेते हैं और अच्छे से समझते हैं हम इसको, और अच्छे से समझते हैं। लाइक हम अगर 3D लेते हैं, 3D एरे में क्या होगा, लाइक अगर मैंने पे इंट, ये 3D एरे से सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, आपके जितने भी डाउट होंगे। मैंने यहाँ पे लिया इंट y इज इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पे 3 ब्रेसेस लिए, 2 ब्रेसेस मतलब 2 ब्रेसेस मतलब 2D एरे है, 3 ब्रेसेस मतलब 3D एरे है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले में हमने लिया 10 20, 10 कमा 20 कमा 30, फिर इसे क्लोज किया, फिर से कॉमा, फिर से 10 40 50, 40 50 एंड 60, क्लोज किया, कॉमा, फिर हमने लिया 70 एंड 80, 70 एंड 80, क्लोज किया, कॉमा, अब हमने यहाँ पे लिया 90 90 एंड 100 एंड 110, 110, ओके। सो इसको मैं यहाँ पे एक और क्लोज कर देता हूँ, बेस साइज यहाँ पे बना लेता हूँ 2, 2 बेस साइज यहाँ पे मैं बना लेता हूँ, ओके। सो कुछ इस तरीके से बनेगा, इसमें कुछ कर्ली ब्रेसेस, अच्छा एक और लगेगा, ठीक है, ओके। तो हमारे पास यहाँ पे आप देखोगे, हमारे पास यहाँ पे देखोगे 2 बेस साइज हैं, 3 बेस साइज हैं, वन सॉरी 2 बेस साइज हैं। यहाँ पे एक कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे क्लोज हो रहा है, पहला बेस साइज, दूसरा बेस साइज यहाँ पे दूसरा कर्ली ब्रेसेस क्लोज हो रहा है, 2 बेस साइज हमने बना रखे हैं। अब इसको हम विजुलाइज करते हैं, विजुलाइज करके अच्छे से समझते हैं कि इसका क्या मतलब है, और इसको कैसे हम इसका आंसर हम कैसे दें। सपोज अगर इसका आंसर हमें देना है, अगर इसका आंसर सपोज अगर मैं अभी मैं विजुलाइज करके अच्छे से फिगर आउट करके आपको अच्छे से बताऊंगा, उससे पहले मैं आप कुछ कोर्स यहाँ पे लिख लेता हूँ, ताकि जब मैं विजुलाइज करूँ तो सारे उसके आंसर दे सकूँ। सपोज हमें यहाँ पे प्रिंट करना सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ना, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। फर्स्ट हमें प्रिंट करना है y, जीरो लोकेशन, बेस एड्रेस 0, बेस एड्रेस 1, बेस एड्रेस 2, बेस एड्रेस 2, ठीक। अगला हमें करना है y, बेस एड्रेस 1, द बेस एड्रेस 0, द बेस एड्रेस 1। अगला हम प्रिंट करेंगे y, अच्छा ये y क्या है, y एरे नेम है, ठीक है, आप कंफ्यूज मत होना। y 2, बेस एड्रेस 2, बेस एड्रेस 0, वेरिएशन एड्रेस कितना है 0, ओके। y बेस एड्रेस 1, बेस एड्रेस ले लेते हैं 2, बेस एड्रेस 0, ठीक है। y बेस एड्रेस 1, बेस एड्रेस 1, वेरिएशन एड्रेस 1, y बेस एड्रेस 2, बेस एड्रेस 1, बेस एड्रेस 0, ठीक। इन सारी चीज़ों को अभी हम देखते हैं, पहले हम विजुलाइज कर लेते हैं सारी चीज़ों को, कि हमने जो ये बनाया है 3D एरे, हमने जो है इनिशियलाइज किया है यहाँ पे, इसे इन सिंगल लाइन डिक्लेयर इनिशियलाइज एंड क्रिएट किया हुआ है, और वैल्यू इसमें इनिशियलाइज कर दी है। तो उसमें इसको हम विजुलाइज करके देखते हैं कि कैसे एक्चुअली ये वर्क कर रहा है, ठीक है। अब इसको हम देखते हैं, मैंने इसमें इसका फिगर आउट कर लिया पूरे अच्छे से, तो मेमोरी रिप्रेजेंटेशन बना लिया मैंने। सो ये एक एरे है, वाई एरे है, जिसमें हमने यहाँ पे 3D एरे है, जिसका बेस साइज कितना है 2 है। कैसे, यहाँ पे एक एक बेस साइज ये,
एक बेस साइज ये है ना, तो बेस साइज यहाँ पे कितना हो गया, 2 बेस साइज हो गया, तो बेस साइज 1, बेस साइज 2 है ना। तो इसको रिमूव करते हैं। हुँ, तो बेस साइज़ 2 है। आप यहाँ पे देखो बेस साइज़ 2 है, तो यहाँ पे हर एक बेस साइज़ जितने भी बेस साइज़ 2 है, पहले बेस साइज़ में कितने वैल्यू स्टोर हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 60, तो 10, 20, 30, 40, 50, 60। दूसरे बेस साइज़ में कितने स्टोर हैं, 70, 80, 90, 100, 110, राइट। तो अब इसमें अगर कुछ इस टाइप के क्वेश्चन है कि इसका आउटपुट क्या होगा, सपोज अगर पहले का आउटपुट देखा जाए, सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन वाई बेस एड्रेस 0, 1 एंड 2, तो इसका आउटपुट कितना आएगा, तो बेस एड्रेस 0 मतलब बेस एड्रेस 0 मतलब यहाँ पे आ गए, बेस एड्रेस 0 मतलब यहाँ ये इसको इसको पकड़ के यहाँ पर आ गए। अब बेस एड्रेस 0 तो हो गया, बेस एड्रेस 1, अब इसका बेस एड्रेस 1 मतलब ये भी 0, ये 0 है और ये 1 है, 0 1 लिख देता हूँ एक बार मैं, 0 1, ठीक है, कुछ इस तरीके से हमने लिया है, ठीक है। ये हमारा एग्जाम्पल था। अब हमें बेस एड्रेस जीरो मतलब यहाँ पे आ गए हम, बेस एड्रेस जीरो, फिर बेस एड्रेस वन मतलब हम यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे आ गए, और और फिर उसके बाद वेरिएशन साइज कितनी है, 2 है, यानी कि सेकेंड पोजीशन पे, तो जीरो, ये जीरो होगी, ये 1 होगी एंड ये 2 होगा। तो बेस एट द एड्रेस ऑफ 2 कितना स्टोर है, 60, तो इसका आउटपुट कितना हो जाएगा, इसका आउटपुट आ जाएगा हमारा 60, ठीक, इसका आउटपुट हमारा आ जाएगा 60, तो इसमें हम लिख लेते हैं यहाँ पे 60 आउटपुट है, ठीक है। अच्छा, दूसरे वाले को अब हम देखते हैं यहाँ पे, इसको हम देखते हैं यहाँ पे बेस एड्रेस 1 है, बेस एड्रेस 1 है, तो 1 से पकड़ के हम यहाँ पे आ जाएंगे। बेस एड्रेस 0 है, तो बेस एड्रेस 0, 0 से हम यहाँ पे आ जाएंगे। फिर वेरिएशन एड्रेस कितना है, 1 है, यानी जो वेरिएशन एड्रेस 1 है, यानी 0, ये ये 0 पे है, ये 1 पे है, तो इस यहाँ पे कितना प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा हमारा 80, राइट। देखो 80 यहाँ पे स्टोर है, तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा 80। अब अगला देखते हैं, अगला है हमारे पास बेस एड्रेस 2 है, राइट, लेकिन हमारे पास बेस एड्रेस यहाँ पे है ही नहीं, 0 1 है, यहाँ पे सिर्फ बेस एड्रेस है ही नहीं 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कौन सा एक्सेप्शन मिलेगा, ये रन टाइम एक्सेप्शन, तो रन सॉरी ये कंपाइलर एरर तो नहीं है, ये रन टाइम एक्सेप्शन है, तो ये रन टाइम एक्सेप्शन मिलेगा, एरे आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, एरे आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, हम ये एक्सेप्शन देख चुके हैं, आप एक बार ये एक्सेप्शन जरूर देखना। अब जो है कौन सा एक्सेप्शन कहाँ पे और क्यों क्रिएट हो रहा है, उसका रीजन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ पे इसको देखा जाए, अगर इसको देखा जाएगा तो बेस एड्रेस 1 है, बेस एड्रेस 1 है, फिर बेस एड्रेस 2 है, लेकिन यहाँ पे कोई बेस एड्रेस, दूसरे वाले में बेस एड्रेस हमारे पास कोई 2 नहीं है, सिर्फ 0 1 है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा हमारे पास, ये भी क्या है, रन टाइम एक्सेप्शन है, और हमारे पास यहाँ मिलेगा एरे आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, एरे आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, ठीक है। अच्छा, अब इसको देखते हैं, द लास्ट वन, तो 1 1 1, यहाँ पे बेस एड्रेस कितना है, 1 है, ओके है, बेस एड्रेस 1 है, 1 यहाँ पे आ गया, 1 है, ओके है, फिर वेरिएशन एड्रेस 1 यानी कि 0, ये 0 एड्रेस है, ये 1 है एंड ये 2 है, तो 0 एड्रेस 1 यानी कि 100 यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा आपका ओके, सो इसका आउटपुट क्या मिलेगा, हमें 100 मिलेगा, राइट। ओके, अब इसको देख लेते हैं, द लास्ट वन, बेस एड्रेस 2, यहाँ पे 2 नहीं है, तो यहाँ पे फिर से तुरंत हमें क्या मिलेगा, ये भी गलत है, यहाँ पे हमें तुरंत फिर से मिलेगा क्या, एरे आउट ऑफ बाउंड, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, हमें रन टाइम एक्सेप्शन मिलेगा, रन टाइम एक्सेप्शन मिलेगा, ठीक है। ओके, सो रन टाइम एक्सेप्शन वगैरह ये सब हम फिर से एक बार देखेंगे, एक्सेप्शन हैंडलिंग में देखेंगे एक बार फिर से जब हम पढ़ेंगे उसे। फिलहाल इससे क्या हमें मिल रहा है, हमने यहाँ पे देखा कि कैसे सिंगल लाइन में कैसे इनिशियलाइज करना है। अब इसे कुछ कंक्लूजन पॉइंट है वो भी हम देख लेंगे, यहाँ पे भी सारे कंक्लूजन पॉइंट एक बार मेंशन ऑन कर लेते हैं, तो पहले इसे हम यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा, मेमोरी रिप्रेजेंटेशन, ये काफी टफ है, इसलिए मैंने यहाँ पे मेमोरी रिप्रेजेंटेशन बना के इसको आपको समझाया, तो होप आपको समझ में आ गया होगा। इसमें अभी भी फिर भी कोई अगर डाउट आ रहा होगा तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, और मुझे आप में लेट मी नो कि क्या डाउट है आपका, मैं उसे अगले वीडियो में कवर आउट कर लूंगा। सो इसे हटाते हैं, कुछ कंक्लूजन यहाँ पे देखते हैं। कंक्लूजन 1 देखेंगे हम, कंक्लूजन 1 देखते हैं, सॉरी, लेंथ मेथड वर्सेस लेंथ, ठीक है, इसे हम समझते हैं। लेंथ मेथड क्या है, ये ऊपर ऊपर जान लेते हैं, बाद में हम समझेंगे जब मेथड पढ़ेंगे, हम सारी सारी चीज देखेंगे। अभी मैं यहाँ पे एक मोटिव है मेरा समझाने का कुछ, वो मैं इसलिए ले रहा हूँ यहाँ पे एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ मैं यहाँ पे। एग्जाम्पल है लाइक मैंने एक एरे लिया हुआ है, इंट, एक एरे ले लेते हैं, 1 डायमेंशन एरे ले लेते हैं,
एंड एरे नेम दे देते हैं एरे 3 एंड इक्वल्स टू, इसमें कुछ वैल्यू असाइन कर देते हैं 10 20 30 40। ठीक, ये हमने असाइन कर दिया। अब एक स्ट्रिंग ले लेते हैं हम, एक स्ट्रिंग ले लिया हमने, स्ट्रिंग str, एक स्ट्रिंग वैल्यू ले ली, उसमें हमने यहाँ पे रख लिया अब्दुल। ठीक है, ओके फाइन। सो ये नेम पहले ऑलरेडी ले चुके हैं str1। ओके फाइन। सो मैंने यहाँ पे ले लिया। अब अगर मुझे लेंथ प्रिंट करना है, अगर मुझे एरे का लेंथ देखना है कि एरे का लेंथ कितना है, या फिर हमें स्ट्रिंग का लेंथ देखना है, तो वो दो अलग अलग वे होते हैं, मतलब दोनों के अलग अलग अपने अपने वे हैं, है ना। कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए ये इसी वीडियो में मैं कवर कर रहा हूँ। लाइक मुझे प्रिंट करना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, मुझे यहाँ प्रिंट करना है लाइक मुझे एरे 3, यानी कि एरे 3 का क्या लेंथ है, कितनी इसकी लेंथ कितनी है, कितनी वैल्यू स्टोर्ड है ना। इसे हमें अगर देखना है तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे एरे 3 डॉट लेंथ, है ना। ये प्रिंट करेंगे, सॉरी यहाँ पे नेम अलग ले लिया था। ठीक है, एरे 3 डॉट लेंथ हमने यहाँ पे ये प्रिंट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 4 आउटपुट मिलेगा। क्या आउटपुट, एज अ 4 आउटपुट मिलेगा, क्योंकि लेंथ एरे की लेंथ कितनी है 4 है ना। अगर मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो मुझे एरे लेंथ कितनी मिलेगी, 4 मिलेगी। लगता है हमने कुछ तो मिस्टेक करा है। अच्छा, हमने यहाँ पे रन टाइम एक्सेप्शन था ना, हमने इसे रिमूव नहीं किया, तो सारे रन टाइम एक्सेप्शन को रिमूव कर लेते हैं, कमेंट कर लेते हैं, है ना। ओके, अब फिर से हम एग्जीक्यूट करते हैं। आप देखो यहाँ पे आउटपुट हमें कितना मिला, 4 मिला। तो अगर अब अगर हम यहाँ पे लेंथ को ऐसे लिखते हैं तो यहाँ पे हमें एरर मिलती है ना। सिंबल मेथड नॉट फाउंड, लाइक ऐसा मिलता, सिंबल कांट फाइंड सिंबल, ऐसा मिलता। क्यों? क्योंकि एरे के लिए जब हम यूज करते हैं तो हम सिंपली लेंथ डॉट लेंथ मेथड यूज करते हैं, लेकिन जब हम स्ट्रिंग के लिए यूज करेंगे, लाइक मैं अगर सेम मेथड, सेम चीज अगर स्ट्रिंग के लिए यूज कर रहा हूँ यहाँ पे star1, इसके लिए यूज कर रहा हूँ, तो हमें लेंथ मेथड यूज करना पड़ेगा इसका लेंथ जानने के लिए। अब मैं इसको अगर प्रिंट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगी, स्ट्रिंग की लेंथ मिलेगी। स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, 1 2 3 4 5, 5 आउटपुट हमें मिलेगा। तो हम इसे एग्जीक्यूट कर लेते हैं, देख लेते हैं। आप यहाँ पे देखो 5 आउटपुट मिला हमें। ठीक है, तो ये था थोड़ा बेसिक। जब हम लूप वगैरह पढ़ेंगे तब वहां पे हम यूज करेंगे डॉट लेंथ मेथड यूज करते हैं। हम एरे की लेंथ तक एग्जीक्यूट करने, इटरेट करने के लिए हम एरे डॉट लेंथ यूज करते हैं। ठीक है, डॉट लेंथ, हम लेंथ मेथड नहीं यूज करते, दोनों अलग अलग चीज है। डॉट लेंथ एंड लेंथ मेथड दोनों अलग अलग चीज है। ठीक है, ओके। सो अच्छा, लेंथ क्या है, ये रिटर्न करता है नंबर ऑफ कैरेक्टर रिटर्न करता है ना। और ये एक फाइनल मेथड है लेंथ, ये क्या है, एक फाइनल लेंथ लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, लेंथ एज अ फाइनल मेथड विच रिटर्न्स नंबर ऑफ कैरेक्टर, नंबर ऑफ कैरेक्टर इन ए स्ट्रिंग। एक स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर हैं, उस कैरेक्टर को क्या करेगा, वो रिटर्न करेगा। ठीक है, अच्छा। सो नाउ और कुछ छूट रहा है क्या, एक बार रिमाइंड कर लेते हैं। हाँ, एक चीज और देख लेते हैं यहाँ पे। सपोज हम यहाँ पे एक एरे लेते हैं, स्ट्रिंग स्ट्रिंग टाइप कोई एक एरे लेते हैं, इसका हम यहाँ पे रखते हैं string 3, और फिर इसमें हम कुछ वैल्यू स्टोर करते हैं, लाइक डबल कोट्स के अंदर ए कॉमा ए कॉमा ए, है ना। ये स्टोर करते हैं। ये हमने स्ट्रिंग टाइप एक एरे लिया, ठीक है। अब स्ट्रिंग टाइप एरे लिया है, अब इसमें अगर हम प्रिंट करेंगे, है ना, एक बार मैं प्रिंट करता हूँ इसमें। अब एरे string 3 की लेंथ को अगर प्रिंट करता हूँ, string 3, अब यहाँ पे स्ट्रिंग क्या है, एक एरे है। स्ट्रिंग को हम एज ए string 3 क्या है, एक एरे है, ये एक एरे है, इसको हम एज ए एरे ट्रीट करेंगे। तो यहाँ पे हम इसको ये लेंथ मेथड नहीं यूज करेंगे इसका लेंथ जानने के लिए, राइट। तो हम यहाँ पे डॉट लेंथ ही यूज करेंगे, क्योंकि एरे का लेंथ जो होता है डॉट लेंथ से ही हम वहाँ पे कंसिडर करते हैं। ठीक है, इसको हम प्रिंट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3 आउटपुट मिलेगा, आउटपुट विल बी 3,
है ना, आउटपुट विल बी 3। अच्छा, दूसरी चीज, अगर मुझे प्रिंट करना हुआ, लेंथ जानना है कि इसमें जो स्ट्रिंग यूज की गई है उसमें जो 0th एड्रेस पे स्टोर हुआ है, बेस एड्रेस 0 पे जो स्टोर हुआ उसकी लेंथ कितनी है। तो इसको जानने के लिए आप यहाँ पे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज है, अब यहाँ पे देखो एरे 3 मैं यहाँ पे 0th एड्रेस पे अगर मैं यहाँ पे देखूंगा तो तुरंत मुझे लेंथ, अगर डॉट लेंथ मेथड मैंने यूज किया तो मुझे एरर मिल रही है, यहाँ पे कंपाइल टाइम एरर मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? क्योंकि ये एज अ स्ट्रिंग कंसीडर हो रहा है, ये पूरा तो एज ए एरे कंसीडर हो रहा है, स्ट्रिंग एरे कंसीडर हो रहा है, लेकिन स्ट्रिंग एरे के अंदर जो ये स्टोर्ड है ये स्ट्रिंग है ना। तो इसको, इसकी लेंथ जानने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, हमें डॉट लेंथ मेथड यूज करना पड़ेगा। ठीक है, डॉट डॉट लेंथ मेथड यूज करके हम इसका साइज जान सकते हैं। ठीक है, ये एरे 3 नहीं है, str3 है। ठीक है, ये जान के अब जब हम इसे प्रिंट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इसकी साइज कितनी है, 2 साइज है ना, तो इसकी साइज मिलेगी हमें 2 मिलेगी, आउटपुट कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। सिंपली अगर हमने इसे प्रिंट किया, इसको पूरा कॉपी कर लेते हैं, इसको सिंपली अगर हमने ऐसे प्रिंट किया, यहाँ पे 0 1 एंड 2, लेंथ 2 को अगर हमने प्रिंट किया, एड्रेस 2 को प्रिंट किया, तो हमें आउटपुट कितने मिलेगा, इसकी साइज कितनी है, 2 2 4 1 5, तो इसकी साइज, इसका आउटपुट कितना मिलेगा, 5। तो इसका आउटपुट कितना मिलेगा हमें, 5 मिलेगा सिंपली। ठीक है, तो ये था कुछ कंक्लूजन। जब स्ट्रिंग हम यूज कर रहे हैं, पूरी स्ट्रिंग क्या है, एज एरे एरे कंसीडर हो रही है क्योंकि स्ट्रिंग टाइप एरे है, लेकिन स्ट्रिंग के अंदर की अगर हमें लेंथ प्रिंट करनी है तो हमें डॉट लेंथ मेथड यूज करना पड़ेगा, है ना। और ये सिर्फ डॉट लेंथ एरे एरे का मेथड है, एरे के लेंथ को जानने के लिए, सिर्फ पूरे एरे के, स्ट्रिंग एरे के लेंथ को जानने के लिए। ठीक है, अच्छा, अब कुछ एक और कंक्लूजन है, कंक्लूजन नंबर 2 देख लेते हैं एक बार। कंक्लूजन टू है, जब मल्टी डायमेंशन एरे हम यूज करते हैं तो उसमें जो बेस साइज होती है, जब उसका लेंथ हम अगर हम प्रिंट करेंगे तो उसकी सिर्फ बेस साइज ही प्रिंट होती है, बेस साइज का ही लेंथ आता है। जैसे हमने यहाँ पे यूज किया, सपोज इंट 6, मल्टी डायमेंशन एरे की मैं बात कर रहा हूँ, इंट 6 एंड 8, है ना। अब अगर मैं इसकी है इसकी लेंथ को प्रिंट करूंगा तो हमें सिर्फ क्या मिलेगा, बेस साइज एड्रेस, बेस साइज लेंथ ही मिलेगी। मैं एग्जांपल लेके दिखाता हूँ, सपोज मैंने यहाँ पे इंट एरे 5, सॉरी, इंट एरे 5 हमने एक एरे लिया, है ना, न्यू कीवर्ड यूज किया एंड फिर हमने यहाँ पे ऐसे डिक्लेयर साइज डिक्लेयर कर दिया, लाइक हमने यहाँ पे दिया 10 20। अब मैं जब यहाँ पे प्रिंट करूंगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट, यहाँ पे प्रिंट करूंगा, एरे 5 को प्रिंट करूंगा डॉट लेंथ, तो डॉट लेंथ है तो लेंथ मेथड तो होगा नहीं, सिर्फ डॉट लेंथ मेथड ही यूज करेंगे हम, एरे की जो लेंथ मेथड होती है। तो इसको जब मैं प्रिंट करूंगा तो हमारा आउटपुट कितना आएगा, 2 आएगा। क्यों? क्योंकि हमारा बेस एड्रेस साइज कितना है, 10 है ना। तो बेस एड्रेस साइज ही रिटर्न करता है मल्टी डायमेंशन में, जितना भी अगर होगा बेस एड्रेस साइज ही हमारा क्या करेगा, रिटर्न करेगा। ओके, सो मैं एक बार रन करके दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे देखो, बेस एड्रेस साइज यहाँ पे क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है। सो ये थी कुछ चीज़ें एरे के इनिशियलाइजेशन में, सिंगल लाइन इनिशियलाइजेशन में। तो होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई हो, मैंने ऑर्गेनाइज वे में सब कुछ आपको बता दिया है। इसमें कुछ भी डाउट हो रहा है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझे बता दो, लेट मी नो कि आपके क्या डाउट्स हैं, उसे मैं क्लियर आउट कर लूँगा। ओके।